और मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? बहुत मजे से होंगे, है ना? पढ़ाई कर रहे हैं ना? यस। मतलब डांस करके पढ़ाई कर रहे हैं। यस, मैं बोला था ना, क्वेश्चन बनाओ डांस करो, क्वेश्चन बनाओ डांस करो। चलिए, आप लोगों का डिमांड के ऊपर में मैं आप लोगों का डाउट को क्लियर कर रहा था। फिर से एक डिमांड आया और उस डिमांड में क्या है? उस डिमांड में वॉल्यूम मैथ का जो चैप्टर एरिया पेरीमीटर लेके चल रहा था, उसमें एक और कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूं, वो है वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। हाँ, देखिए, एक बात है आप लोग के लिए कि मैं आप लोगों को क्यों ऐसे बता रहा हूं। आप लोगों को पता है, मैं बोला स्टूडेंट्स ऑन डिमांड। कहने का मतलब है हर स्टूडेंट्स का अधिकार है कि उसे जो भी डाउट है कोई भी टीचर से बेफिक्र होकर पूछ लीजिए। तो इसका मतलब बस यही चल रहा है कि आप अपना अधिकार को हर जगह यूज कीजिए जहां आपका जरूरत हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए हर समय आगे खड़ा हूं। बस अपना अधिकार को मेरे पर में डालिए। कहने का मतलब है जब भी कोई भी क्वेश्चंस डाउट रहा, बिंदास, है ना? तो और मैं बताया था चुटकी में उड़ाएंगे और हंसते हंसते और डांस करते करते प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कि जो आप लोगों का डिमांड था, जैसे कि अनुष्का का डिमांड है, सर एरिया पेरीमीटर तो बता दिए हैं, आप वॉल्यूम भी बता दीजिए। लगे हाथ। यस, वॉल्यूम भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अरे वाह, तो वॉल्यूम मजेदार वाला चैप्टर है। कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, मजा आ जाएगा। और मजा क्यों आएगा जानते हैं ना? और ठंडा में हर लोग यूज करते हैं। देखिए, एक सेकेंड। आहा, देख रहे हैं क्या है? बताइए। च्यवनप्राश क्या है? बोलते हैं ना, सोना चांदी च्यवनप्राश। इसको खाने से क्या होता है जानते हैं? ठंडा में ना बॉडी का इम्यूनिटी ना बूस्ट होता है, मतलब पावर मिलता है ये च्यवनप्राश खाने से। मतलब ठंडा में बहुत खाया हूं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं च्यवनप्राश क्यों दिखा रहा हूं, चलिए कॉन्सेप्ट पर आता हूं मैं, है ना? मैं आपको वॉल्यूम बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पूरा प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आफ्टर देन थ्योरी के साथ में और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ में मैं समझा दूंगा। देखिए, ये आपका एक डब्बा है, इसके अंदर में च्यवनप्राश। ये जैसे ढक्कन खोले आप, ढक्कन खोले, ढक्कन के अंदर में जैसे खोले, इसके अंदर में यहां तक भरा हुआ है ना, यहां तक भरा हुआ जो भी चीज आ जाएगा, जैसे कि यहां तक भरा हुआ च्यवनप्राश आ गया, तो च्यवनप्राश क्या हो रहा है ना, इस डब्बा का पूरा स्पेस को ले रहा है, इस डब्बा का पूरा स्पेस को ले रहा है। तो जो च्यवनप्राश का क्वांटिटी बन रहा है, कितना क्वांटिटी में च्यवनप्राश अंदर में जा रहा है, दिस इज नॉन एज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? बेसिक सा प्रैक्टिकल भाषा में और सरल तरीका से मैं समझाया कि वॉल्यूम क्या है। किसी भी चीज, ऐसा शेप हो या ऐसा बॉक्स हो, डब्बा हो, उसके अंदर में जितना क्वांटिटी में कुछ भी चीज रह जा रहा है, उस चीज को बोलते हैं वॉल्यूम। अब इसी को थ्योरेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? चलिए देखिए, जैसे कि आप एक ग्लास ले लीजिए, आप एक ग्लास लीजिए। ड्राइंग अच्छा से नहीं आता है, टेंशन मत लीजिए। एक ग्लास है, एक ग्लास में आपका पानी पूरा फुल है। तो ये वाटर जो फुल है, उस वाटर का क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी है किसका? वाटर का क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब कितना वाटर है इसमें, कितना वाटर है इसमें, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? वॉल्यूम, है ना? समझ गए? जैसे कि वो च्यवनप्राश के डब्बा में कितना च्यवनप्राश था, उसको हम लोग क्या बोले? वॉल्यूम। अब आप लोग का एक बेसिक सा प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाया। उसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
द टोटल स्पेस occupied by a given 3D figure is known as volume, is called as वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। मजा आया ना? तो वॉल्यूम के साथ साथ में आप लोगों को सरफेस एरिया भी थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है ना? सरफेस एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हुआ? टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ गिवन 3D फिगर इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, ठीक है ना? अब 3D फिगर क्या होता है भाई? तो 3D फिगर का पहला नाम होता है, पहला क्यूब। क्या होता है? क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? आप देखे होंगे, लूडो खेले होंगे, तो जो लूडो को डाइस जो होता है उसको क्यूब बोलते हैं, है ना? क्यूब जो आइस का, बर्फ का जो होता है ना, आइस क्यूब जो बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का क्यूब हुआ। तो क्यूब का मतलब होता है कि आपका एक ऐसा फिगर, देखिए ध्यान से, इफ, तो एक ऐसा फिगर जिसमें कितना 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। कितना सरफेस है? 6। अब लूडो गोटी देखे होंगे आप लोग, जिसका 1 2 3 4 5 6 रहता है, तो 6 सरफेस है, तो 6 प्लेन सरफेस है। अब वो सरफेस जो है उसके अंदर में जो है, अब आप देखिए मार्केट में आप गए होंगे या फिर कभी भी बिस्किट्स होता है ना, तो बिस्किट्स का डब्बा आता है, तो उसमें जितना बिस्किट रहता है ना, वो बिस्किट वॉल्यूम हो गया। तो वो बिस्किट्स का डब्बा जो होता है ना, क्यूब के जैसा होता है, और क्यूबॉइड का भी जैसा होता है। इसके बाद क्यूबॉइड बताऊंगा आपको, है ना? दोनों तरीका से होता है। तो क्यूब का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो साइड्स होता है ना, वो सब इक्वल होता है। सारा साइड्स इक्वल होता है, ठीक है ना? और इन्हीं साइड्स को क्या बोलते हैं? देखो, इस कॉर्नर को हम लोग बोलेंगे वर्टिसेस, इसको बोलेंगे एजेस, साइड्स को बोलेंगे क्या? बोलेंगे एजेस। एजेस साइड्स को, साइड्स हुआ एजेस, कॉर्नर हुआ उसको बोलेंगे कॉर्नर, वर्टिसेस, ठीक है ना? अब देखिए साइड्स जो हुआ उसको एजेस बोलते हैं, और ए से डिनोट कर दिए भाई। अब इसके अंदर में कितना पानी आ रहा है, या कुछ उसमें बिस्किट आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, तो उस जगह का क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, और बोल सकते हैं साइड पर क्यूब। क्या बोल सकते हैं? साइड पर पावर 3। दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सेव द फॉर्मूला, फॉर्मूला सेव कर लो अपने मन में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्यूब का बताया मैं, अब क्यूब का वॉल्यूम बताया। छोटा सा बात समझेंगे, वॉल्यूम के साथ साथ में सरफेस एरिया भी बताऊंगा मैं। क्या बताऊंगा? सरफेस एरिया, जो कि आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि चलो बता देता हूं मैं। अब देखिए एक तो क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरी बात है, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ये है वॉल्यूम का एरिया, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम है। अब एक क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ अ क्यूब इज, मान के चल लो 4 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम, बोलेगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम क्या है क्यूब का? बस इतने ही पूछेगा, कुछ नहीं है भाई। और ए चीज को जो साइड दिया है उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन में देखो ए साइड हुआ, ए साइड हुआ, ए साइड हुआ, इसको तीन रूप से देखा जाता है, जिसको बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशन। ये 3D शेप होता है, इसमें कितना होता है, 3D शेप। 3D शेप मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, साइड पर क्यूब, और मतलब 4 पर क्यूब, और 4 पर क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, बस। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। 4 इंटू 4 बताइए, यस गुड, 16। 16 इंटू 4 बताइए, यस 64। वेरी गुड, आप लोग को तो पता है मल्टीप्लीकेशन, 64। अब देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट नहीं लिखेंगे ना तो आपका बार बार मिस्टेक होगा और मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में। तो ट्राई टू राइट यूनिट एट द एंड, लास्ट में आप यूनिट लिखिए जैसा भी हो। तो मजा आया, तो कुछ नहीं है भाई, ये पूरा आसान और मजेदार से है। आप लोग अगर समझ के बनाइए और चुटकी मुड़ा देंगे, कुछ भी नहीं है, बस बिंदास रहिए। सबका बताऊंगा। अब इसके बाद में एक क्यूब को बताया, क्यूबॉइड क्या बताऊंगा, समझ गए, समझ गए। अब देखिए इसको जब समझ गए आप तो इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। दैट मीन्स सेव द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। नाउ अब इसको मैं मिटाने का कोशिश कर रहा हूं, देख लीजिए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट नंबर 2, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी आप देखेंगे, क्यूबॉइड जो रहता है रेक्टेंगल माफिक होता है। यह क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का भी सरफेस देखिएगा ना, 1 2 3 4 5 6, 6 होता है। कितना होता है सरफेस, 6। इसमें इसको लेंथ बोलते हैं, इसमें इसको हाइट बोलते हैं, इसमें इसको ब्रेथ बोलते हैं, और यू कैन से दैट विड्थ, ठीक है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, किसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सर कुछ नहीं है। सेव द फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन में जब डायमेंशन लिखा रहेगा ना, तो डायमेंशन आर, क्वेश्चन है ठीक है ना, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 7 सेंटीमीटर, लेंथ 4 सेंटीमीटर, हाइट एंड 5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है ना। तो मतलब ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। कभी कभी मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखा रहता है। तो फाइंड वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम, बताइए भैया, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुछ नहीं है, इतना आसान है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो देखिए लेंथ कितना दिया आपका 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना। मजा है ना। देखिए अब मल्टीप्लाई करते जाना, 7 4 जा 28, 28 5 जा, जल्दी बताएंगे किसको टेबल से याद है? यस, अदिति बोलती है 28 5 जा 140। यस गुड, वेरी गुड, क्या बात है। अनुष्का याद करो टेबल्स, तो 140। अब देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर, है ना। सेव दिस फॉर्मूला इन योर माइंड एंड पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। मजा है ना। अरे भाई बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा ना, बस चुटकी मुड़ाते जाएंगे, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। आप अगर मेहनत जितना करेंगे ना, बता रहा हूं मैं, उससे कई गुना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा आप लोगों का अच्छा रिजल्ट के लिए। टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग मेहनत करते जाइए, कुछ भी नहीं भाई, टेंशन मत। घर में बैठे बैठे आप लोग अवल करेंगे। अवल मतलब समझते हैं ना, हम लोग के जमाने में बोला जाता था, हम लोग मम्मी पापा के जमाने में बोला जाता था अवल मतलब फर्स्ट, अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो यहां तक ही मैं समाप्त करता हूं आपको। आप लोग थोड़ा सा क्यूबोर्ड और क्यूब को थोड़ा सा देखिए, और भी वॉल्यूम का और भी होता है, जैसे कि आपका कोन हो गया, ठीक है ना, सिलेंडर हो गया, स्पेयर हो गया। तो ये जो मैं बताया हूं वो 6 क्लास के स्टूडेंट का है, ठीक है ना। बस इतना ही डिमांड था, अगर कुछ और डिमांड रहेगा तो बोलूंगा मैं, उसका ज्यादा नहीं दिया गया है। 7 8 9 के बाद, 7 8 के बाद में शायद स्पेयर, वॉल्यूम, सॉरी स्पेयर, उसके बाद आपका सिलेंडर, कौन, इस सभी का दिया रहता है। तो डोंट गेट वरी, ओके। दुखी होने का कोई भी मतलब नहीं होता है, आप खुश रहिए, डांस कीजिए, जो जो डिमांड है, जैसा आपको क्वेश्चन चाहिए, जैसा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, उस चैप्टर के बारे में कमेंट कीजिए और फिर उड़ाते जाइए, एकदम मस्त से उड़ाते जाइए, है ना, मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, रखता हूं मैं, मतलब ये अब चलता हूं मैं, आप लोग पढ़ते रहिए।